मेरा जो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। जो जयप्रकाश जी के बाद, जेपी के बाद मेरे नेता ही दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको इतना बड़ा मिलिट्री सम्मान उनको दिया गया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को यूं तो बीजेपी का हनुमान कहा जाता रहा है, लेकिन बीच में जो भी हुआ, यानी कि जब से लोजपा दो खेमे में बटा, तब से चर्चाएं जोरों पर थी कि चिराग ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया है। इस पर संशय भी था, क्योंकि कैबिनेट में अगर मंत्री कहें तो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी चिराग पासवान के चाचा को बनाया गया, यानी पशुपति पारस को जगह दी गई। और अब पशुपति पारस बिहार में भी एनडीए का हिस्सा है। और पशुपति पारस के साथ साथ अगर नीतीश कुमार की बात कर ले तो नीतीश कुमार भी यही कहते हैं कि लोजपा रामविलास नहीं बल्कि रालोजपा एनडीए का हिस्सा है। और इसको लेकर चिराग पासवान ने आज एक कंफ्यूजन दूर किया है। चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि बीजेपी से जो मेरा प्रेम था वो अब भी है। कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है, तो मैं अब भी उनका हनुमान हूं, मैं अब भी उनका चहेता हूं, अब भी मैं उनसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना पहले करता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में बीजेपी की कोई पूछ नहीं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की तानाशाही रवैया चला करती है। नीतीश कुमार तानाशाही करते हैं और ऐसे में वो बीजेपी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी मर्जी की करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनते हैं और करते हैं। क्या कुछ कहा है और चिराग पासवान ने, जरा सुनिए। और 8 तारीख को पिता का निधन होता है और उसके बाद जब मैं प्रचार में 9 तारीख से, खैर मैं 21 तारीख से सक्रिय रूप से, क्योंकि जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो मैं 21 तारीख तक मैं प्रचार नहीं कर पा रहा था। बट डिजिटल कैंपेन के माध्यम से मैं कैसे बोल देता कि भैया कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे खराब व्यक्ति हैं, सबसे बुरे हैं, ये हैं। भाई, जो व्यक्ति ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे पिता के निधन के बाद उनको उन्होंने मिलिट्री ऑनर्स देने का काम किया। जो जयप्रकाश जी के बाद, जेपी के बाद मेरे नेता ही दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको इतना बड़ा मिलिट्री सम्मान उनको दिया गया हो उनकी अंत्येष्टि पर। तो मैं एक रात में मैं कैसे भूल जाऊं ये सारी बातें। और उस वक्त भी मैंने कोई हनुमान का जिक्र मैंने नहीं किया था। ये आया था कि भैया आप तस्वीर नहीं लगाएंगे उनकी होर्डिंग पे, बैनर पे, पोस्टर पे, प्रचार में उनका नाम। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। और राजनीति में समझने की जरूरत है। हम लोग कई बार व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ जोड़ देते हैं। मेरा जो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे मुख्यमंत्री से भी अच्छा है। वो कभी कभी मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं, वो अलग बात है कि अरे इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, पढ़ता है, ये सब बोलते रहते हैं, अलग बात है। पर मेरे उनसे भी, आज भी मेरे मुख्यमंत्री मेरे सामने होंगे तो सबसे पहले मैं जाकर उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद दूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया। बट व्यक्तिगत संबंध एक तरफ है। तो जब आप हनुमान का जब आप जिक्र करते हैं तो वो एक व्यक्तिगत धारणा, एक व्यक्तिगत भाव से उस बात को कहा गया। बट राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो राजनीतिक लड़ाई भाई आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री से है, मेरे प्रदेश की सरकार से है, और वो तब तक रहेगी जब तक मैं सरकार को हटा रहा हूं। इस लड़ाई को लड़ने में कहीं ना कहीं एक चूक होते जा रही है किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा। इस समाज असंतुलित होते जा रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कोई दलित की राजनीति करते हैं, कोई अति पिछड़े की राजनीति करते हैं, कोई पिछड़े की राजनीति करते हैं, कोई समर्थ की बात करते हैं। समाज को तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं। भाई मैं बाकियों का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा कि कौन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। चिराग पासवान ने जब भी जिक्र किया है तो मैंने 12 करोड़ बिहारियों का मैंने जिक्र किया है। जब भी मैंने जिक्र किया है तो अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई का मैंने जिक्र किया है। आप मेरे कहीं के भी भाषण उठा के देख रहे हैं और मैं इस बात को मानता हूँ कि जात पात धर्म मजहब, मेरी तो भाई टैगलाइन है, जात ना बात करे सबकी बात। बहरहाल जात पात धर्म मजहब से उठकर मैंने हमेशा बिहारियों को एकजुट होने का मैंने आह्वान किया। और मैंने हमेशा इस बात को माना कि अगर हिंदुस्तान में, बिहार में नहीं हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है तो वो एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और उस गरीब में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। और यही तो सुना आपने, एक बार फिर से चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम देखने को मिला है। एक बार फिर से चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति दिखाई दिया है और चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है कि वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान अब भी हैं। साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जेडीयू बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार जनता जनादेश सुनाएगी और जनता किसी और को मौका देने वाली है। जनता उसे मौका देगी जो जनता के हित में काम करेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।